नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा का दीपक आपको बता देगा कि शक्ति है या है प्रेत। जी हां, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। इससे आपको ज्ञान मिलेगा और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और जब आप शेयर करेंगे तो किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचेगा। पूजा का दीपक, जिसे हम कर्म साक्षी दीपक के नाम से जानते हैं, हर इंसान को पूजा करते समय, साधना करते समय इस दीपक को जरूर जलाना चाहिए। यह दीपक कई बार आपको दिव्य शक्तियों के होने का एहसास कराता है और जो भी इंसान पूजा साधना कर रहे हैं वो देखेंगे कि उनके दीपक में कई बार आकृति बनती है जिससे हमें दिव्य शक्तियों के होने का एहसास पता चलता है। आज मैंने अपने इस वीडियो में शुरुआत में ऐसा क्यों बोला कि आपके पूजा पाठ ईश्वर तक पहुंच रही है या प्रेत तक। मुझे एक बहुत पहले कमेंट आया था, मुझे आज भी याद है, कि क्या प्रेत इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करें तो वो हमारी शक्तियों को चुरा ले या हम पर अटैक कर दे। तो पलट के मैं जिनके भी दिमाग में ऐसा ख्याल आता है उनसे ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप किसी प्रेत से लड़ सके। तो आपको उनका जो प्रश्न पूछा था इसका आंसर इसी शब्द में मिल जाएगा। पहले हमें इस लायक बनना है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। दूसरी बात है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, निरंतर चलने वाला क्रम है, धीरे धीरे आप सिद्धियां शक्तियां प्राप्त करते हैं, तब आप इस लायक बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। धीरे धीरे आप उस लायक बन जाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, मंत्र का आप पूरी तरीके से जितना भी होता है पुरस्चरण कर लेते हैं और मंत्र फिर आप जैसे भी चाहें उससे काम ले सकते हैं। मंत्र से ही सब कुछ होता है। मंत्र की एनर्जी बहुत बड़ी है, इससे बहुत कुछ होता है। इससे किसी का जीवन भी हो सकता है, इससे किसी का मारण भी हो सकता है। मंत्र से आप अपनी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और मंत्र से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मंत्र तंत्र के अंदर में आता है, बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान से बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं और कई ऐसी चीज होती है जो आपने सोची भी नहीं होगी, वो भी घटनाएं इस मंत्रों के द्वारा ली जा सकती है। संपूर्ण जगत की जो शक्ति है इन मंत्रों के अंदर समाई हुई है और देवी देवता खुद भी इन मंत्रों के अंदर हैं। पर्टिकुलर उस देवी देवता का आप मंत्र जाप करेंगे और मंत्र अपना काम करेगा। अब होता क्या है कि जिस भी घर में कभी भी पूजा पाठ नहीं होती हो, आप पूजा पाठ करते हैं और आपके घर वाला कोई आके घर में गाली गलौज कर रहा हो, या आप पूजा पाठ करते हैं और उसके साथ में आपके घर में कोई इंसान उथल पुथल मचा रखा हो, पूजा पाठ आप करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपके पूजा के मंदिर में कोई नंगे पैर चप्पल पहन के या किसी प्रकार से गंदा अंदा करके आ जाता है, आपकी सामग्रियों को छूता है जिसमें आप साधना करते हैं। चलो पूजा पाठ तक सीमित है, ठीक है, लेकिन साधना में ये चीजें बदल जाती हैं, साधनाओं को परेशान करता है। यानी आपके पूजा पाठ के बीच में कभी म्यूजिक चल रहा है, कभी कोई आपको आवाज लगा रहा है, ये सारी चीजें भी होती हैं। आप अपने कुल देवी देवता को नहीं पूछते हैं, आप का कोई समय नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप पब में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, बहुत और भी चीजें हैं इसके अलावा ही जो आप काम करते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रेत जो होता है वो शक्ति हावी हो जाती है, क्योंकि आप के अंदर
और हर इंसान के अंदर दो शक्तियां हैं, अच्छी और बुरी। हर इंसान के अंदर यहाँ पर भगवान भी और प्रेत भी वास करते हैं। जिन शक्तियों को आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, दूसरी शक्ति क्षीण होगी और वो शक्ति जागृत होगी। कैसे? भगवान हमेशा मंदिर में रहते हैं, इसीलिए लोग मंदिरों में जाते हैं। लेकिन अगर आप मंदिरों में गंदगी करेंगे तो भगवान रहेंगे क्या वहां पर? इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ में आप सबसे पहले पूजा पाठ करो, भगवान का याद करो, और धीरे धीरे आपका मन जब पवित्र हो जाएगा तो भगवान वहां पर निवास करेंगे। यानी अगर मन चंगा तो ही कठौती में गंगा है। तो इस तरीके से प्रेत वहां पर विराजमान हो जाता है। होता क्या है कि जब जब आप पूजा पाठ ऐसी साधना करेंगे, आपका भोग प्रेत तक पहुंचेगा, क्योंकि आपने खुद दूषित कर दिया। और सबसे बड़ा आज का मैं आपको एक रामबाण बात बता रहा हूं, चाहे से ब्रह्मास्त्र मान दे। जो भी लोग दूसरी जगहों पे जाके तांत्रिक के पास से कुछ खाने पीने की चीजें ले लेते हैं, बिना सोचे समझे, अपने भगवान पर विश्वास न करके, अनादर करके आप जाके दूसरी जगह जा रहे हैं और ऐसे काम करते हैं, तो आपने खुद ही अपने आप को अपवित्र कर दिया। वहां से भगवान चले जाते हैं और फिर चीजें होने लग जाती हैं। तो ये प्रेत जो है वो सक्रिय हो गया है। अब इसका कैसे आपको पता चलेगा? कि अगर आपके पूजा के दीपक में कोई फूल ही नहीं बन रहा है, आपकी बाती लड़खड़ा रही है, फड़फड़ा रही है, बार बार बुझ रही है, कहीं से कोई हवा का नाम और निशान नहीं है, लेकिन आप लगाते हैं, बुझ जाती है। दिया आपका आपके हाथ से छूट जाता है, थाली छूट जा रही, बार बार फोटो गिर जा रही है, फूल आपके मुरझा जा रहे हैं या काले कलर के हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी सूख रहे हैं, प्रसाद आपका गिर जाता है, कई प्रकार के अपशकुन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले जो आपके पूजा के दीपक में आकृति बनती थी वो अब नहीं बनती है। तो ये दीपक आपको सब बता देता है। दीपक की लौ जो भगवान की तरफ को मुड़ती थी अब नहीं मुड़ेगी, बुझ जाएगा बार बार, अब कितना भी कर लो। आप खुद अचंभित होंगे कि यहां तो कुछ है भी नहीं, क्यों बुझ रहा है। लेकिन यही चीज होती है। तो अब आप बोलेंगे कि इसका उपाय क्या? उपाय जो मैंने जितनी भी चीजें कही हैं आपको विस्तार से बताई कि इन इन कारणों से ये हो रहा है, बस वो कारण सही हो जाएगा तो आपकी चीजें होने लग जाएंगी। अगर आपका छोटा घर है, दिक्कतें हैं, तो आप बाहर इसका उपाय करिए। आप मंदिर में जाइए, तालाब के किनारे जाइए, नदियों के किनारे जाइए, झरनों के पास जाइए, सुनसान एरिया में करिए, जंगलों में करिए, पहाड़ों में करिए। या आपकी अपनी साधना है तो आपको खुद विचार करना होगा, अपने आप को साधना होगा कि मैं कैसे इस चीज का उपाय ढूंढूं, कैसे एक स्थान को मैं पाऊं। और नहीं तो अगर आप नहीं कर पाते, घर में भी करते हैं, तो फिर निश्चित ही आपको वो चीजें करनी होंगी। अब आते हैं शास्त्रों के ऊपर। शिव पुराण में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि जो भी इंसान नदियों के किनारे, देवालय के किनारे, झरनों के किनारे और ऐसी पवित्र जगहों में अपने मंत्रों का जाप करता है, उसका फल उसे 10 करोड़ गुना मिलता है। यानी वाचिक, उपांशु और मानसिक जाप से भी ऊपर उसे इसका फल प्राप्त होता है। घर कभी भी मंदिर नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, मंदिर घर को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर लोग निवास करते हैं, वहां पर उस जो फैमिली होती है और उस फैमिली में जो माहौल होता है, उस फैमिली में जब हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, प्यार बढ़ता है, एक दूसरे को समझते हैं, ये होता है मंदिर। इसका मतलब भगवान वाला वो टेम्पल मंदिर नहीं हुआ। मंदिर हमेशा ऐसी जगह में होता है जहां पर खूब सारे लोगों की एनर्जी होती है, जहां श्रद्धा से अपने सर को झुकाते हैं, जाते हैं, पूजा पाठ होती है, पुजारी कपाट खोलता है, आरती होती है, साफ सुथरा किया जाता है, भगवान को चरणामृत से नहलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। ये हुआ मंदिर, यहां पर पवित्र है। तो यहां पर एनर्जी सर्कुलेशन ज्यादा होता है, चीजें ज्यादा होती हैं और आपको चीजें मिलती हैं। मैं आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने इस श्री हरिनारायण विष्णु से यही प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले कल माँ बगलामुखी जयंती थी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माँ बगलामुखी मेरी माँ है और आप सभी लोगों की माँ है। सभी पे कृपा बरसाएं और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और यूं ही अध्यात्म मार्ग पे बढ़ते रहें। कोई भी दुखी न रहे, हर इंसान प्रसन्न रहे, गरीबी मिट जाए और सुख शांति फैले। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।